नमस्कार दोस्तों, गति क्या है? क्या यह दुनिया, समय और संपूर्ण ब्रह्मांड इस गति के कारण ही है? क्या होगा अगर गति ना हो तो? कुछ ऐसे ही रोचक एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब हम जानने जा रहे हैं इस वीडियो में। गति एक फिजिकल क्वांटिटी है। आम भाषा में हम अक्सर इसे स्पीड से संबोधित करते हैं। हालांकि स्पीड और मोशन या गति अलग अलग होता है। मोशन किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के समय के साथ बदलाव को दर्शाता है, लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटी का लिविंग वर्ल्ड से क्या रिश्ता है? उत्तर है कि गति से हमारा बहुत पुराना नाता है, या यूं कहें कि गति के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। गति हमारे रोम रोम में समाई हुई है। ये हमारी कोशिकाओं में है, ये हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में है, ये हमारी सांसों में है, ये हमारी हृदय की धड़कन में है, ये हमारी खून में है, ये हमारे मन में है। गति पौधों में है, गति फूलों के खिलने और मुरझाने में है, गति नदियों और झरनों में है, गति पहाड़ों में है, गति धरती पे है, गति तारों में और संपूर्ण ब्रह्मांड में ही गति है। गति ऊर्जा है और ऊर्जा ही गति है। और हम ये भी कह सकते हैं कि गति मैटर का मौलिक गुण है। अनुगति में है, परमाणु गति में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति में है। गति समय में है, सब कुछ गति में है। अगर गति न हो तो सब कुछ रुक जाए, धरती स्थिर हो जाए, हवा रुक जाए, पौधों में वृद्धि न हो, सूर्य का उदय और अस्त न हो, तारे टिमटिमाना बंद कर दे, पशु पक्षी सब एक ही जगह जम जाए, नदियों में गति न हो, आकाश स्थिर हो जाए, वर्तमान ही रह जाए, समय स्थिर हो जाए। इसीलिए गति जीवन के लिए जरूरी है और गति ही जीवन है। आज से करीब 13.8 अरब वर्ष पहले समय चला और समय के साथ चला ब्रह्मांड। इससे पहले या तो समय था ही नहीं या फिर समय रुका हुआ था, लेकिन किसी चीज ने इसे चला दिया और पलक झपकते ही एक विशाल धमाके के साथ ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। समय आगे चला और ब्रह्मांड ने स्वयं को नए स्वरूप में व्यक्त करना शुरू किया। ऊर्जा कणों में बदले, कण मैटर में, और मैटर ने तारों का निर्माण किया और बाद में आकार, ग्रह, उपग्रह और चंद्रमा आदि का निर्माण हुआ। इस क्रम में धरती का भी निर्माण हुआ और गति ने इसे गति दी। सूर्य के चारों ओर घूमने की गति और अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूर्णन करने की गति। इस गति ने दिन और रात बनाया, मौसम को बनाया, हवाओं को चलाया, बारिश लाया, बिजली को करकराया और जीवन के लिए जरूरी तत्वों को मिलाया। जीवन ने जन्म लिया, पहले सूक्ष्म रूप में, फिर बड़े और जटिल रूप में। जटिलता ने चेतना को विकसित किया और चेतना ने गति के महत्व को समझाया। अतः गति न सिर्फ प्राणी के शरीर के अंदर सुविकसित हुई, बल्कि प्राणियों ने स्थान परिवर्तन के लिए शरीर को अनुकूलित किया। किसी ने गति के लिए केशनुमा पतले संरचना विकसित की, तो किसी ने पतली झिल्लीदार पंखनुमा संरचना को, तो किसी ने मजबूत टांगों को विकसित किया, तो किसी ने अपना पतला, लचीला और मजबूत शरीर को ही चलन के लिए ढाल लिया। पहले गति की प्रतियोगिता समुद्र में हुई, फिर जमीन पर और फिर आसमान में। इसने किसी को शिकार तो किसी को शिकारी बना दिया। इस गति ने जीवन और मौत के इस खेल को रोचक और बेरहम बना दिया। इस बेरहम खेल ने इवोल्यूशन को गति दी और प्राणी जिंदा रहने की होड़ में एक से एक हथियारों से सुसज्जित हो गया। किसी ने मजबूत ढाल का कवच अपने शरीर पर ओढ़ लिया, तो किसी ने मजबूत सिंघों से स्वयं को सुसज्जित किया। किसी ने अपने नुकीले दांतों को हथियार बना लिया, तो किसी ने अपने रसायन को हथियार बना लिया, तो किसी ने विद्युत हथियारें विकसित कर ली, किसी ने अपनी आबादी को, तो किसी ने गति को ही हथियार बना लिया। मजबूत ढालों, सिंघों, नुकीले दांतों, रासायनिक और विद्युत हथियारों ने इस मुकाबले को गति ने और घातक बना दिया। जहां मछलियां समुद्रों में इस प्रतियोगिता में अपनी दावेदारी हासिल की, तो जमीन पर अस्थायी प्राणियों ने, वही आसमान में पक्षियों ने बाजी मार ली। लेकिन गति का एक अहम पड़ाव तब आया जब इंसान ने गति के लिए नई तरीके अपनाना शुरू किया। पहले इसने राफ्ट या नौका बनाया जो पानी में दूर तक जाने की सीमा को कई गुना बढ़ा दिया, और जमीन पर व्हील का आविष्कार ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले बुलक कार्ट बनाया जो समय के साथ घोड़े गाड़ी से होकर कारों में बदल गया। मोटर इंजन का विकास ने गति के कई नए आयामों को खोल दिया। पानी हो या जमीन, इंसानों ने
गति के नए सीमाओं को छूना प्रारंभ किया और देखते ही देखते आसमान में उड़ने की क्षमता भी हासिल कर ली। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान ने पानी, जमीन और आसमान तीनों जगह विजय हासिल कर ली। ये दूर दूर तक और तेज गति से यात्रा करने की क्षमता ने इंसान की छोटी सी सिमटी हुई दुनिया को फैलाकर ग्लोबल या व्यापक बना दिया। ये मशीनें इंसान के ताकत का परिचायक बन गई और आज समय यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो टेक्नोलॉजी का बोलबाला दिख जाता है। ये तेज भागती हुई मशीनें इंसान का गति से लगाव की कहानी को कहती है, लेकिन गति का विकास अभी अपने पीक पे पहुंची नहीं है। आज टेक्नोक्रेट जिस फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं वह निश्चित ही आने वाले समय में गति के अभी की सारी सीमाओं को तोड़ देगा और ये इंसान के लिए जरूरी भी है। अभी इंसान की पहुंच धरती और थोड़े इसके आसपास तक ही है। इस विशाल अंतरिक्ष में यह पहुंच तो कुछ भी नहीं है और एक बात तो निश्चित है कि एक दिन धरती को भी खत्म होना है। तो अगर इंसान को धरती के साथ ही खत्म नहीं होना है तो उसे अपनी गति की सीमाओं को बढ़ाना होगा। उसे इंटरगैलेक्टिक स्पीशीज के तौर पे विकसित होना होगा। उसे ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी जिसके माध्यम से वे दूर दूर अंतरिक्ष की यात्रा कर सके। आज धरती पर कई लड़ाइयां सिर्फ इसलिए चल रही है कि रिसोर्सेज पर किसका कब्जा है, जबकि पूरा अंतरिक्ष खाली पड़ा है और हमारा अंतरिक्ष रिसोर्सेज से भरा हुआ है। जरूरत है तो वहां तक पहुंचने की और जिस दिन इंसान इस काबिल हो जाएगा वह संभवतः सुपर ह्यूमन बन जाएगा। वह उन बहुत सारे कार्यों को कर पाएगा जो आज असंभव है। इस तरह गति सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं बल्कि यह हमारे जीवन और विकास की कहानी भी है। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक एवं महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही जानकारियां इंग्लिश में देखना एवं सुनना चाहते हैं तो ये अनोखी दुनिया इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।